तो माय लिसनर, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक बहुत ही कीमती हीरा दूंगा, तो क्या आप उसे लोगे? ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग आप में से यही कहोगे कि हाँ ज़रूर। पर लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस हीरे को लेने के बाद या तो आपकी मौत हो जाएगी और या फिर आप खुद ही अपने आप को मार लोगे, और अगर ये सब नहीं हुआ तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही हीरे के बारे में जो अगर आपके पास होगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, या फिर आप खुद को ही मार लोगे। और उस हीरे का नाम है द होप डायमंड। होप डायमंड ये 17वीं सेंचुरी में गोलकोंडा के कुलार माइन से निकाला गया था, जिसे बाद में सीता माता के सर पर लगाया गया था और उसके बाद उसे शंकर भगवान के सर पर लगाया था। लेकिन एक दिन एक व्यापारी, यानी जो फ्रांस का व्यापारी था, उसने इस डायमंड को चुरा लिया था, जिसका नाम जैन बैप्टिस्ट टेवेनियर था, और उसने इस डायमंड को किंग लुइस 14 को बेच दिया। तो भाई साहब, किंग लुइस 14 को जब ये हीरा मिला तो उन्होंने कहा कि भाई इस हीरे को अब जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने फ्रेंच ब्लू नाम से इस हीरे को अपने खजाने में रखवा दिया। और बाद में ये हीरा लुइस 16 को मिला, जिन्होंने इस हीरे को अपनी वाइफ मैरी एंटीन्यूट को दे दिया, जिन्होंने इस हीरे को अपने ज्वेलरी कलेक्शन में ऐड कर दिया, जहाँ पर एक और नया हीरा आ गया, फ्रेंच ब्लू। लेकिन 1792 जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसी वक्त, या मैं कहूँ उसी के दौरान, ये हीरा चोरी हो गया। और उसके बाद ये हीरा एक जोहरी को मिला जिसका नाम था विलहेल्म फॉल्स, जिसने ये सोचा कि अगर वो इस हीरे को काट दे तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। बेसिकली वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि ये जो डायमंड था, होप डायमंड, ये काफ़ी लार्ज और रफ डायमंड था। लेकिन इस हीरे को काटने के बाद जो विलहेल्म फॉल्स के साथ हुआ, वो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। इसके बारे में जानेंगे, पर सबसे पहले ये जानेंगे कि होप डायमंड को होप डायमंड का नाम कैसे मिला। तो 1792 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त जब ये हीरा चोरी हुआ था और विलहेल्म फॉल्स के साथ जो हुआ, उसके बाद ये हीरा 1812 में हेनरी फिलिप होप को मिला, जिसने इस हीरे को एक जोहरी से खरीदा और जिसके बाद इस हीरे को होप फैमिली से जोड़ा गया, जिसके बाद इस हीरे का नाम होप डायमंड पड़ा। तो अब बात करते हैं उस कर्ज के बारे में जिसे उन लोगों को झेलना पड़ा जिनके पास ये डायमंड था। तो क्या हुआ उन लोगों को जिनके पास ये हीरा था? तो सबसे पहले जैन बैप्टिस्ट टेवेनियर, जिसने किंग लुइस 14 को ये हीरा बेचा था, मगर हीरा बेचने के बाद जैन बैप्टिस्ट टेवेनियर की जंगली कुत्तों से काटे जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। किंग लुइस 14 हीरे को पाने के बाद और उसे फ्रेंच ब्लू का नाम देकर अपने खजाने में रखवाने के बाद वो स्नाइल गैंग्रेन नाम की एक बीमारी के कारण जल बसे। किंग लुइस 16 और मैरी एंटोनेट हीरे को पाने के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान दोनों का फिस हो गया, यानी कि एग्जीक्यूशन के वक्त दोनों लोग मारे गए, यानी कि वो भी जल बसे। अब बात करते हैं विलहेल्म फॉल्स के बारे में, जिनके साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। हीरे को काटने के बाद विलहेल्म फॉल्स के बेटे ने उस हीरे को चुरा लिया और अपने पिता को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद की भी जान ले ली। तो क्या है इस कर्ज का राज? आखिर क्यों जिनके पास भी ये हीरा जाता है उन लोग के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है? तो आओ उसके बारे में भी जानते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि इस श्राप का कारण मंदिर के पुजारी हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये श्राप भगवान का है, जब इस हीरे को भगवान शंकर के सर से निकाला गया था। पर अब इस हीरे को वाशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया। तो माय लिसनर, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है और तुम क्या कहना चाहते हो। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो या फिर अगर कहीं पर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट करना, और कैसा लगा वीडियो में ये भी बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग अगली स्टोरी में, अगली रियल स्टोरी में। तब तक के लिए बाय माय लिसनर।